Hello, good morning, all of you. Now, this is next chapter, class 6, history, chapter number 12, culture and science, संस्कृति और विज्ञान. Come on, chapter now. सबसे पहले इंडियन कल्चर हम देखेंगे. फर्स्ट हेडिंग भारतीय संस्कृति, यानी हम कौन कौन सी चीज़ों को मानते हैं, वो क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो हम देखेंगे. तो कल्चर इज़ डिफाइंड एज अ वे ऑफ लाइफ फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. जब किसी ग्रुप के लोग किसी अपने जीवन जीने के तरीके में जिस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हैं या जिन चीज़ों का पालन करते हैं, उसे हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं. कल्चर इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स लाइक बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यूज एंड सिम्बल्स दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. कल्चर में यानी हमारी संस्कृति में शामिल है हमारा व्यवहार, बिलीफ हमारे विश्वास, वैल्यूज़ हम किन किन चीज़ों को मानते हैं, एंड सिम्बल्स और हमारे प्रतीक, दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड जो कि बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार किए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है. बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का कोई ग्रुप अगर किसी तरीके का व्यवहार करता है, किसी तरीके के विश्वास हैं उनके वैल्यूज़ हैं, उनके प्रतीक हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर जिनको एक्सेप्ट किया जाता है और लोगों के द्वारा उनका पालन किया जाता है, वो सब संस्कृति में शामिल होते हैं. दीज एट्रीब्यूट्स वर देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये जितने भी हैबिट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, ये फिर धीरे धीरे समय के गुजरने के साथ साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते रहते हैं. द इंडियन कल्चर इज़ एन अमालगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंसेस. भारतीय संस्कृति जो है वो मिक्सचर है. अमालगमेशन मतलब मिक्सचर है, मिश्रण है अलग अलग तरीके के स्टाइल्स का और अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंस का. इन्फ्लुएंस मतलब इफ़ेक्ट का, ठीक है. इफ़ेक्ट कैसे, इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के किंग्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, वो लोग नई नई चीज़ें लेकर के आए हैं, तो दूसरी जगहों का प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है. इसलिए कह रहे हैं अलग अलग तरीके के स्टाइल और इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनका मिक्सचर है इंडियन कल्चर. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस दैट हैव इवॉल्व फ्रॉम अ लॉन्ग हिस्ट्री. भारत जाना जाता है अपने बहुत ही रिच हेरिटेज, यानी बहुत ही हम लोग की जो अच्छी धरोहर है और परंपराएं हैं, दैट हैव इवॉल्व फ्रॉम अ लॉन्ग हिस्ट्री, जिनका एक बहुत लंबा इतिहास है या बहुत ही लंबी हिस्ट्री से वो डेवलप होते आ रहे हैं. इवॉल्व मतलब डेवलप हो रहे हैं. ऐसी हमारी भारत की धरोहर है और परंपराएं हैं. अ डाइवर्स जोग्राफी, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके की हमारी जोग्राफी है, यानी हमारा जो भूगोल है, हमारी जो अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं, लैंड्स हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ सबसे हमारा कल्चर अलग तरीके का है. एंड द ट्रेडिशंस और हमारी परंपराएं, कस्टम्स हमारे रीति रिवाज, दैट वर बोथ इंडिजीनियस जो कि आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एज वेल एज फॉरेन, इसके साथ ही विदेशी हों चाहे. दैट इज़ ब्रॉट टू द सब कॉन्टिनेंट जो कि हमारे उपमहाद्वीप में यानी भारत में लाए गए हैं. बाई न्यूमरस पीपल, असंख्य लोगों की वजह से, हु मेड इंडिया देयर होम, जिन्होंने भारत को अपना घर कभी ना कभी बनाया है या भारत में आकर के कभी न कभी, चाहे विदेशी लोग ही रहे हों, इस तरीके से भारत की जो परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत के जो रीति रिवाज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियस हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अद्भुत हैं. ठीक है, इंडिजीनियस मतलब अद्भुत हैं, सरप्राइज कर देने वाले हैं. इंडियन लिटरेचर, सबसे पहले कल्चर में हम इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य की बात करेंगे. लिटरेचर, द लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कल्चर. पुराने समय का जो लिटरेचर है इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कल्चर, उसमें हमारी संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है यानी झलकती है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. भारत का जो इतिहास है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है. सिंस द इंडस स्क्रिप्ट इज़ येट टू बी डिसिफर्ड. अब चूँकि इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है, जो वहाँ की लिखावट है, जो चीज़ें वहाँ लिखे हुए रूप में मिली हैं, उनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उनको अभी पढ़ा या समझा नहीं जा सका है. इसलिए वी डू नॉट हैव एनी लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस पीरियड. इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है उसके लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं है. फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड, कह रहे हैं ऋग वैदिक पीरियड के समय से, ए वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में जो लिटरेचर है इंडियन हिस्ट्री का, इट्स प्रेजेंट वो मौजूद है, इन सम फॉर्म ऑफ और द अदर, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में या फिर उनकी दूसरी फॉर्म्स में भी हैं.
मतलब कई प्रकार से कई टाइप्स में इंडियन लिटरेचर देखने को मिलता है ऋग्वेदिक पीरियड से। ये हो गया इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट देखिए, अर्लियर नॉलेज वॉज इम्पॉर्टेंट थ्रू रेसिटेशन। पुराने समय में जो ज्ञान है वो रेसिटेशन यानी ओरली बांटा जाता था, ठीक है, रेसिटेशन में दिया जाता था। इट वॉज मच लेटर दैट पीपल स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग दीज रेसिटेशंस। बाद में जो है लोग जो है इस नॉलेज को उन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दिया। जो चीज़ें बोल करके सुनाई जाती थी उनको लिखना शुरू कर दिया। इन द एंशियंट पीरियड बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट वर कंपोज्ड इन संस्कृत। पुराने समय में चाहे धार्मिक किताबें हों या संप्रदाय से जुड़ी हुई किताबें हों, उनको संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। सेक्युलर मतलब रिलीजन के नाम पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें, उनको भी संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। However, with new religions like Buddhism and Jainism in 6th century that preached in Prakrit, the language of the common people, texts were later composed in Pali and Prakrit as well. फिर भी नए धर्म जो आए जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म 6th सेंचुरी में, जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए, या जिनके जो उपदेश हैं, जो बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के जो उपदेश हैं, जो उनकी प्रीचिंग्स हैं, वो प्राकृत भाषा में थे। द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि उस समय के लोगों की साधारण भाषा हुआ करती थी। टेक्स्ट वर लेटर कंपोज्ड इन पाली एंड प्राकृत एज वेल। इसी वजह से जो किताबें थीं वो बाद में पाली और प्राकृत भाषा में रची गईं या उनको लिखा गया। वेदास, ब्राह्मणास एंड द उपनिषद्स। द 4 वेदास आर द अर्लीस्ट लिटरेचर वी हैव फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो 4 वेद हैं हमारे, वो सबसे पुराने साहित्य हैं जो कि हमारे एंशियंट पीरियड, भारत की इंडियन हिस्ट्री जो है उसके एंशियंट पीरियड का सबसे पुराना लिटरेचर है जो वेद हैं। द वेदास वर इन द फॉर्म ऑफ हिम्स दैट वर रिटन इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। वेद जो हैं हमारे, जो 4 वेद हैं हमारे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये मंत्रों की फॉर्म में, हिम्स मतलब मंत्र हैं, दैट वर रिटन इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो कि अलग अलग तरीके के देवी और देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। अर्लियर दे वर पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन ओरली। पुराने समय में यानी पहले ये जो मंत्र थे ये जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली ही पास किए जाते थे, यानी मुंह से उनको सुनाया जाता था। अनटिल द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन टेक्स्ट बिगन। लिखने की जो चीज़ें थी, किताबें लिखने की जो प्रैक्टिस थी, जब तक कि वो शुरू नहीं हो गई, उससे पहले जो है ये सब मुजवानी ही बताया जाता था। द ब्राह्मणास वर कमेंट्रीज बेस्ड ऑन द वेदास। ब्राह्मणों की, द ब्राह्मणास वर कमेंट्रीज बेस्ड ऑन द वेदास। ब्राह्मणास कमेंट्री करते थे वेदास के ऊपर, ठीक है, यानी अपनी बातों, उन वेदों में लिखी गई बातों को बताते थे। देयर वॉज अ सेपरेट ब्राह्मणा फॉर ईच ऑफ द 4 वेदास। हर जितने भी हमारे 4 वेद थे उनमें हर वेद के लिए अलग ब्राह्मण होता था। देयर आर 108 उपनिषद्स एंड आर नोन टू बी द एसेंस ऑफ द वेदांत फिलॉसफी। 108 हमारे उपनिषद्स हैं और उनको इसलिए जाना जाता है कि वो हमारे वेदांत फिलॉसफी की, यानी वेदों की जो फिलॉसफी है उसकी सुगंध है, उसका एसेंस है, उसका सार है, सार कह सकते हैं, उनका निचोड़ है, ठीक है। यानी वेदों में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो 108 उपनिषद में, 108 जो उपनिषद हैं उसमें उनका निचोड़ दिया गया है, यानी वास्तव में वेदों में हमारे लिखा क्या गया है वो सारी चीज़ें हमें उपनिषद में जानने को मिल जाएंगी। वेदांत फिलॉसफी ने वेदों में जो लिखा गया है, जो भी उसमें चीज़ें हैं, उनको डीपली या डिटेल में उपनिषद में जानने को मिलता है, ठीक है। फिर पुराणाज आप कह जाते हैं। द पुराणाज आर द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन पीरियड। जो पुराण है हमारे वो पवित्र किताबें हैं पुराने समय के भारत की। The Puranas provide information on a variety of subjects from histories of kings and heroic personalities to gods and demigods. पुराणास प्रोवाइड, पुराण जो हमारे हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं, फ्रॉम हिस्ट्री यानी राजाओं के इतिहास से लेकर के जो बहुत ही हीरोइक पर्सनालिटीज़ हैं, यानी नायक हैं जो हमारे देश के या जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में भी है मौजूद है। और इसके साथ साथ गॉड्स एंड डेमी गॉड्स, भगवानों के बारे में भी, ईश्वर के बारे में भी, और डेमी गॉड्स यानी भगवान के द्वारा भेजे गए जो दूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमें पुराणों में इंफॉर्मेशन मिलती है।
देयर इज़ ऑल्सो मेंशन ऑफ टॉपिक्स लाइक द सोलर सिस्टम। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मौजूद हैं जैसे कि सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ के बारे में, और यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जानकारी दी गई है। लाइक द वेदास द पुराणास वर रिसाइटेड। वेदों की तरह जो पुराणास थे उनको भी रिसाइट किया जाता था, यानी मुँह जबानी ही बताया जाता था। एंड इट वॉज मच लेटर दैट दे वर रिटन डाउन। और ये बहुत पहले होता था जब तक कि इसको लिखा नहीं जा सका। जब तक ये लिखा नहीं गया तब तक कि पुराण जो थे वो रिसाइट ही किए जाते थे, मुंह से बोले ही जाते थे।